चाय की प्याली और जिंदगी का सुरूर, शहद सी यादों के शहर में मेरा फितूर, बख्श दे मुझे अपना में फना कर दे, ये मीठे प्याले में ज़रा नमक है ज़रूर। और ये जो प्याली है ये एक ऐसे शहर की प्याली है जिस शहर में शहद के साथ यादों का एक समागम मिलता है, तो मिठास के साथ साथ नमक। और जिस शहर की हम बातचीत कर रहे हैं ये शहर है भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल। और नवाबों के साथ साथ राजाओं का एक जो कल्चर इस शहर में मिलता है वो एक अलग ही तहजीब को यहाँ पर बयां करता है। और आखिर ये विश्व का एकमात्र शहर ऐसा कहा जाएगा जहाँ पर जो प्याली आप हाथ में देख रहे हैं नमक की है। साहब कौन सी चाय पी रहा है? नमक वाली चाय। नमक वाली चाय। तो ये कैसे भोपाल में ही साहब? भोपाल में ये स्पेशल चाय है भोपाल की। स्पेशल चाय है। तो मियाँ खां कब से चस्का लगा इस चाय का आपको? काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। मगर जनाब यहाँ कहा जाता है कि कई पीढ़ियाँ गुजर गई इस चाय को पीते पीते। हमारे साथ एक चाचा है, चाचा से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। चाचा बड़े काफ़ी पुराने। चाचा क्या नाम लिखते हैं? लाल चच्चा। लाल चच्चा। नाम भी लाल है आपका? हाँ और बाल भी लाल है आपका? हाँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताइएगा चाचा कि नमक वाली चाय का क्या है आखिर? इससे सब थकवा उतर जाती है। आदमी पीने के बाद फिर कहता है कि और लाओ। देखिए इसमें दो मत नहीं, मैं भी चाय पी रहा हूँ। और मियाँ खां अगर हम भोपाली में कहा ना तो अपनी भी थकान बिल्कुल एकदम जो है वो उतर गई। चाचा इसको बनाते कैसे हैं आप? बस ये तरकीब नहीं बतलाते किसी को। अरे तो ये तो मियाँ खां पूरे भोपाल की गली गली में मिल रही है। फिर भी सबका टेस्ट अलग अलग है। सबका टेस्ट अलग है। देखिए जिस दुकान पे हमें, ये भोपाल की सबसे पुरानी दुकान है, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर दुकान क्या। देखिए सामने उर्दू आपको दिखाई देगी। और ये पुराना भोपाल एक शहर है, वह पुराना भोपाल शहर जहाँ पर एक इत्र की खुशबू सी बसती है, एक अलग संस्कृति की। हमारे साथ जो दुकान मालिक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो है व्यापार इस नमक के प्याले से जुड़ा हुआ है। जनाब कैसे बनती है चाय? ये सब नॉर्मल चाय की तरह होती है, बस इसको काली चाय अलग बनती है, दूध अलग रहता है इसका। ओके। और ये इतनी बड़ी जो आप ये हांडी टाइप की यहाँ पर दिखाई दे का बर्तन है, ये हम ऑर्डर पे अलग से बनवाते हैं। अच्छा, ये मिलता नहीं है यहाँ पर। यानी कि नमक की अगर चाय बनानी होगी तो ये प्याली जरूरी है। हाँ ये ज़रूरी है, इसमें टेस्ट बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है इसका। इसका स्वाद बढ़ता है। ये बढ़िया बात कही है कि इसका स्वाद जो है वो बढ़ता है। जनाब ऐसा कहा जाता है कि भोपाल आए और नमक वाली चाय नहीं पी तो मियाँ खां क्या भोपाल आए? इस चाय का जो है वो डेविडेशन अलग ही है। ये चाय क्या होती है कि जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं वो आपको गैसेस बनाती है, लेकिन ये चाय क्या है, ये आपकी डाइजेशन अच्छा करती है। पहली चीज़ इसमें सोल्ड होता है, दूसरी चीज़ ये तांबे के बर्तन में बढ़ती है। और हमारे पूर्वज जो बड़े लोग थे वो भी कहते थे कि तांबा जो होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये 24 घंटे चाय इसके अंदर पकती है, बराबर कंटिन्यू बनती रहती है, दूध इसका अलग उबलता है। तो ये क्या है, हमारी डाइजेशन, अगर हम खाना खाने के बाद इसको पिएँ तो ये हमें गैसेस नहीं बनाती और हमारी डाइजेशन हमारा अच्छा करती है, इसलिए ये चाय जो है फ़ायदेमंद होती है। साहब एक और चीज़ कहा जाता है कि भोपाल की पहचान नमक वाली चाय है, क्योंकि दुनिया में यूँ देखा जाए तो सिर्फ भोपाल में ही ऐसी अजीब और अलग तरीके से बनने वाली चाय है। जी, ये नमक की चाय जो थे नवाब लोग लेकर आए थे, इसको उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ से अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में इसको चालू यानी किया। चाय जन्मी भोपाल से। जी, यानी कि मीठे के साथ नमक। नमक। क्या बात है, मीठे के साथ एक नमक की एक बात यहाँ पर सामने जरूर आती है। एक चाचा हमारे साथ में, उनसे जरूर यहाँ पर पूछते हैं। अरे नमक वाली चाय आपको पसंद नहीं है क्या चाचा? अरे चाचा को तो नमक वाली चाय पसंद नहीं है। अच्छा चाचा की दुकान है, बताइए। यानी मियाँ खां जय तो गजब हो गया, यानी कि माशाल्लाह। यहाँ तो बिल्कुल। अच्छा चाचा कैमरे से भाग रहे हैं, कारण क्या है चाचा कैमरे से भाग वो रहे आना नहीं चाहते कैमरे पे। हैं? ऐसा? और आपके वालिद हैं क्या? हाँ वालिद हैं हमारे। अच्छा, तो आप बोलते नहीं कि भैया कैमरे से मत भागिए जनाब? उन्हें पसंद नहीं है, वो ज़रा पुराने मिजाज के। देखिए साहब पुराने मिजाज के चाचा हैं जो इस वर्षों से चली आ रही दुकान के मालिक हैं और पुराने मिजाज का शहर है। और इस पुराने मिजाज के शहर में उतनी ही पुरानी नमक वाली चाय जो मेरी फिलहाल होठों पर लग रही है, चुस्कियों में है। भाई से एक बार बातचीत यहाँ पर करते हैं। मियाँ का ये क्या काला है और ये क्या सफ़ेद? ये काली चाय है, पकी जाती है। पत्ती शक्कर नमक अलग होता है, काली चाय वाला पका भगवानी से इसमें डालते हैं। ऐसा? दूध अलग पकता रहता है। मियाँ का कितनी चाय पी लेते हैं? हमने सुना है कि यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं, बाहर बाहर के लोग भी आते हैं बहुत चाय दूर पीने। दूर के लोग आते हैं यहाँ, तो फेमस है ये चाय तो। ये चाय फेमस है, भोपाल की सबसे पुरानी। जी।
चाचा आप क्या कहेंगे इस चाय को लेके? मैंने कह तो दिया साहब जो कहना था। ऐसा एक बार कहने में और क्या अर्ज है मियाँ खान। अरे क्या प्यारी हंसी है चाचा। यानी कि क्या कहेंगे इसको लेकर कि इसको और आगे बढ़ना चाहिए क्या, कि सिर्फ भोपाल की एक शान अरे रही साहब है? वो तो लोग जो समझो आप हर थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं कि लाओ और पिलाओ। चाचा हमने तो ये भी सुनाई दिया है कि बहुत सारे लोगों ने आपको ऑफर दिया था कि हमारे यहाँ आ जाओ 50-50 हज़ार रुपये में काम करने। है चाचा सही सही बताओ, हुआ था कि नहीं? हाँ ऐसा हुआ ना। तो अपन गए नहीं वहाँ पे नहीं। बना के? देखिए ये प्यार है चाचा का। चाचा यहाँ चाय जरूर देते हैं लेकिन ऑफर बहुत है, और ये बात सच है। चाचा को 50-50 हज़ार तक के ऑफर आ गए कि भैया आ जाओ। क्यों मियाँ खान लंदन में कहाँ से आए थे अपन को ऑफर? बाहर से आए थे। बाहर से हाँ आए कि थे? बाहर हमारे साथ चलो, ऐसा? लेकिन हम नहीं गए। ऐसा हाँ नमक वाली चाय से प्यार है कि भोपाल से? भोपाल से। अरे मियाँ खान ये भोपाली का प्यार जो रहता है ना माशाल्लाह, यानी बिल्कुल झम हो जाते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी यहाँ पर चर्चा करें। साहब आप कहाँ से आए, बाहर के हैं क्या? बिहार बिहार से। नमक वाली चाय के विषय में सुना होगा आपने भी? भोपाल में पिया भी है। पिया भी है? क्या बात है। तो क्या बिहार और नमक वाली चाय में क्या अंतर लगता है साहब? यानी कि यहाँ की चाय बिल्कुल अलग? यहाँ की चाय यहाँ की तरह अलग है। बिहार की चाय जो होती है कुल्ले वाली, वो एक अलग टेस्ट रहती है। इसकी टेस्ट अलग है, उसकी टेस्ट अलग रहती यानी कि भोपाल आए यानी नमक वाली चाय प्याली में और जुमा पर होना। है। यस। क्या बात है। तो जनाब मेरी चाय तो ख़त्म हो गई, आप लोगों से चर्चा भी हो गई। ये भोपाल की एक तहजीब मैंने आपको दिखाई, गंगा जमनी तहजीब के एक अलग इत्र की खुशबू देता हुआ है भोपाल। हमारा भोपाल शहर जो है ये नवाबोकालीन भोपाल इसको कहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से झील सी गहरी इसकी संस्कृति है, उतनी ही महकती हुई अलग चीज़ है। हाँ चाचा क्या ये कहते? देखो कि चाय 5 रुपए की है। अरे बाय गॉड कितने? 5 रुपए की केवल। केवल 5 रुपए की चाय चाचा की? लोगों के वहाँ 15 की है, 10 की है। अच्छा यहाँ 5 गिलास भर के 5 रुपए की है। क्या बात है। देखो भैया 5 रुपए की चाय यहाँ पर मिलती है। और ये 5 रुपए की चाय का जो एक हमने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो दिखाया, तो सबसे बड़ी बात है चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बीच में हमारे दर्शकों को इत्तला जरूर किया। तो ये गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर नज़र आती है। तो झीलों का शहर है, एक अलग तरीके की यहाँ की खुशबू है। देखा जाए तो इस शहर का मिजाज अलग समझ में आता है। जो शायरी मैंने पहले आपको सुनाई थी ना कि शहद से मीठी यहाँ की यादें हैं, और प्यालियाँ जो हैं वहाँ मीठे में भी नमकीन का स्वाद आता है। लोगों से बातचीत करते हैं तो अदब अलग नज़र आती है, तो लोगों की ज़ुबान से निकली हुई खुशबू इत्र की तरह महक जाती है। तो यह तमाम चीज़ें हैं जो भोपाल को अन्य शहरों से अलग करती हैं, एक अलग मिजाज को यहाँ पर दिखाती है, और इस मिजाज को ख़ास बना देता है इस पूरे देश में भोपाल को, उस भोपाल को जहाँ पर लोग आते हैं तो सबसे पहले नमक वाली चाय पीना नहीं छोड़ते। आप भी कभी आइएगा तो ज़रूर नमक वाली चाय पीजिएगा। फिलहाल मेरा चलने का वक्त हुआ है। आप देखते रहिए सबसे विश्वसनीय सबसे तेज कौन, LalluRun.com। नमस्कार।